Hey everybody, my name is अमित सुराना और ये नए सीरीज में जिसका नाम है ग्राउंड वर्क फॉर लॉजिकल रीजनिंग हम ऐसे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली कैट में टेस्टेड नहीं है बट अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसे स्नैप हो गया, सी मैट हो गया, एमएटी हो गया या जो भी दूसरे आईपी मैट, जिप मैट, इन सब में जो टेस्ट होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। और इस सीरीज का पहला एपिसोड है ऑन डायरेक्शन सेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि अगर आप पुराना कोई भी पेपर उठा के देख लो जिसमें नॉर्मली डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, है ना। और डायरेक्शन सेंस इतना इजी है कि आपको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स, मतलब उसका अगर आप ग्राउंड वर्क कर लो तो उतना ही काफी है। दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इधर बेस्ड ऑन द डिस्टेंस और बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। आ जाओ, लेट्स गो। तो आज का अपना एजेंडा, व्हाट इज डायरेक्शन सेंस, उसका बेसिक्स करेंगे, क्या डायरेक्शंस होते हैं, यस। एंड स्पेसिफिकली जब मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो टर्निंग का लेफ्ट और राइट का क्या सीन है वो देखेंगे। देन वी विल बी लुकिंग एट डायरेक्शन फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पॉइंट। सो ये है टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। इनके अलावा कुछ मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि काफी रेयरली बट कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, चलो लेट्स गेट दिस थिंग स्टार्टेड डायरेक्शन सेंस के साथ। फर्स्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने अभी बात करी थी। वील फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट डायरेक्शंस आर, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायरेक्शंस, है ना। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस क्या है ये हमें पता है। दिस ओके, ये कलर शायद दिखाई ना दे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये सबको पता है। दिस डज नॉट मीन कि नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ ऊपर की तरफ नहीं है। नॉर्थ इज वेयर द मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ जहां पे फेस करता है उसे हम नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ। सो विथ रेस्पेक्ट टू लेट्स से अगर मेरा कॉम्पस अभी की तरफ बता रहा है कि नॉर्थ ऐसा है तो दिस विल बी माई नॉर्थ, दैट विल बी माई साउथ, है ना, ऊपर नीचे नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू अदर डायरेक्शंस, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। कॉमन कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है लोगों के बीच में कि ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा। यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड कॉल्ड वी, WEV, है ना। WEV मतलब W लेफ्ट में आता है, राइट में E आता है, इसलिए V। ठीक है, दिस वर्क्स। दीज आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। इनके अलावा चार और सब डायरेक्शंस हैं जो कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं वो, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कार्डिनल डायरेक्शंस, है ना। मतलब क्या, नॉर्थ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के कॉम्बिनेशन में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के कॉम्बिनेशन में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के कॉम्बिनेशन में नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो ये क्या है, दिस विल बी बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, डज नॉट ऑलवेज मीन एट एग्जैक्टली 45 डिग्रीज, राइट। तो इसका क्या मतलब है, दैट एनीथिंग दैट फॉल्स टू द राइट ऑफ नॉर्थ and to the left of east would fall under northeast. Same thing applies for southeast, same thing with southwest and with northwest, unless and until degrees की बात की गई हो। नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो वो नॉर्थ ईस्ट ही माना जाता है। गॉट इट, यस। तो ये है हमारे 8 डायरेक्शंस। अब इसको लेके हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन टाइप्स। ठीक है, तो जब मूवमेंट वाला क्वेश्चन आता है, वेयर देयर इज वन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई आदमी है गाड़ी चला के जा रहा है, कोई कुत्ता भाग रहा है, राइट, साइकिल चला के जा रहा है, कुछ भी, जैसे भी मूविंग वाला ऑब्जेक्ट्स होता है वैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें टर्निंग वाला दिक्कत हमेशा आता है ना, कि वो 5 किलोमीटर सीधा चला, फिर लेफ्ट घुमा, फिर नॉर्थ की तरफ गया, फिर राइट घुमा। तो ये जब अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट फिक्स्ड है, आप कोई भी डायरेक्शन में देखो, आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, अगर मेरा कॉम्पस, अगर अर्थ का ज्योमेट्रिक, अगर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ इस डायरेक्शन में है तो मैं कोई भी डायरेक्शन में फेस करूं वो नहीं बदलेगा, है ना, नॉर्थ वही का वही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड लेफ्ट और राइट जो है वो अपने परसेप्शन के हिसाब से बदलता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट अर्थ के डायरेक्शंस नहीं है, वो आपके खुद के डायरेक्शंस है ना। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, दिस
चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू योर ओन परसेप्शन ऑल्सो, है ना, क्योंकि अगर आप अभी इस तरफ घूमे हुए हो तो ये साइड आपका लेफ्ट हो गया, ये साइड आपका राइट हो गया. ऑन द अदर हैंड अगर मैं घूम जाऊं तो ये साइड लेफ्ट हो गया और ये साइड राइट हो गया. यस, सो ये क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट. क्योंकि एक ही पर्सन के मल्टीपल लेफ्ट और राइट हो रहे हैं, दैट बेसिकली मीन्स टू फॉर डिफरेंट पीपल अलग अलग होगा. सो टू ईज दिस आउट, जब भी ट्रैवल करते हैं तब लेफ्ट और राइट का जो दिक्कत होता है उसके लिए एक सिंपल सा चार्ट है. ठीक है, ये अपना नॉर्थ, लेट्स क्विकली राइट दिस डाउन, दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. अब जब भी कोई नॉर्थ की तरफ चलता रहता है तो अपना जो भी लेफ्ट है वही उसका भी लेफ्ट होगा, अपना जो भी राइट है वही उसका भी राइट होगा, अपना जो लेफ्ट है उसका लेफ्ट, अपना जो राइट है उसका राइट. वाई? बिकॉज आर असम्पशन इज गोइंग टू बी, हम ये अस्यूम करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हम जो है उस बंदे के पीछे खड़े हैं. जो बंदा चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके पीछे हम खड़े हैं. तो जब पीछे एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं तब क्या होता है, अगर मैं बोलूं सारे लेफ्ट हैंड उठाओ तो सब एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सारे राइट उठाओ तो, या विद दैट असम्पशन लेफ्ट और राइट सेम है, बट जब साउथ हो जाता है तब उल्टा हो जाता है ना. तो ये आपको रट्टा मार के ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक मैं बता देता हूं. नॉर्थ की तरफ ऐसे है लेफ्ट राइट, बस ये एल आर, ये एल, ये आर, ये एल और ये आर, बस ऐसे याद रखो. दिस इज वे मोर देन सफिशिएंट. क्या करना आपको, क्लॉकवाइज चलना है, एल आर एल आर एल आर लगाते लगाते लाइन के एक तरफ और लाइन के दूसरे तरफ. तो ये लाइन है एल आर, ये लाइन है एल आर, ये लाइन है एल आर, ये लाइन है एल आर. नाउ इसका क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैं बोलूं कि वो लेफ्ट घूम रहा है, उसका क्या मतलब है, अब मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं ऐसे चल रहा हूं ये मेरा लेफ्ट हो गए, ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको इमेजिनेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है. ये सिंपल सा चार्ट आपको बता देगा कि ये तरफ लेफ्ट होगा, ये तरफ राइट होगा. तो अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फॉर एग्जांपल के लेफ्ट घूम रहा है तो वो ऐसे घूम जाएगा. अब यहां पे अगर कोई राइट घूम रहा है तो चार्ट देखो, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट ये रहा, राइट घूम गया. यस, अब अगर कोई बोल रहा है कि दोबारा से राइट घूम रहा है तो राइट घूमा ऐसे. अब अगर कोई बोल रहा है कि लेफ्ट घूम रहा है तो लेफ्ट क्या होगा, ये साइड नहीं, यहां पे देखो, क्योंकि अब ये बंदा साउथ की तरफ फेसिंग है तो लेफ्ट ये तरफ होगा. ठीक है, इसका एक प्रॉपर सा एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बट अभी के लिए कीप दिस इन माइंड, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. ये अगर आप जब भी आप डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन देखो, ये अपने रफ पेपर पे लगा दो. दिस विल हेल्प यू अवॉइड एनी कंफ्यूजन विद लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू नीड, तो हमने बेसिक डायरेक्शंस देख ली, हमने टर्निंग देख लिया. थर्ड थिंग जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में एस करने के लिए की जरूरत पड़ेगी वो है पिथागोरस थ्योरम. ये सबको आता है, मेरे को पता है, बट स्टिल बता देना मेरा फर्ज है ना. तो लेट्स से कि ये ए बी एंड सी है और यहां पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ईदर नोन टू अस और गिवन टू अस. ठीक है, ईदर विच वेज. तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ए सी स्क्वायर has to be equal to the sum of the square of the other two sides, है ना. ab square plus bc square has to be ac square. yes, apart from this कुछ दूसरी चीजें जो आपको आंसर चॉइस वगैरह एलिमिनेट करने में हेल्प कर सके वो है, ये जो ac है ये है आपका हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा बाकी के दो साइड से बड़ा रहेगा. ac will be greater than ab, AC will be greater than BC also. But क्योंकि at the end of the day ये एक ट्रायंगल ही है तो AC जो है will always be less than sum of the other two sides. देखा, अगर आप स्क्वायर करते हो तो इक्वल होता है इंडिविजुअल स्क्वायर, बट अगर नहीं करते हो तो हाइपोटेन्यूज शुड बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. और ये हाइपोटेन्यूज का रूल नहीं है, ये किसी भी ट्रायंगल का रूल है दैट वन साइड हैज टू बी लेसर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. गॉट इट? एवरी साइड, ईच साइड इन फैक्ट.
ईच साइड मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। गॉट इट? तो बस ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको कि AC इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट, यस, बट लॉन्गेस्ट पॉसिबल रूट नहीं है। क्यों? अगर पॉइंट A से लेके पॉइंट C की तरफ हमें जाना है तो द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट इज AC। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है? एक इजी सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अस्यूम कि ये वाला जो साइड है वो है 3 सेंटीमीटर्स या 3 किलोमीटर्स। ये वाला जो साइड है लेट्स टेक इट एज 4 किलोमीटर्स। यस, तो अब देखते हैं कि अगर मैं A टू C, मेरे को जाना है A से लेके C जाना है, अगर मैं ये रूट लूं, A से पहले B जाता हूं फिर B टू C जाता हूं, तो मेरा कितना डिस्टेंस होगा? ये 3 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स 7 किलोमीटर्स हो रहा है। यस, ऑन दी अदर हैंड अगर पिथागोरस थ्योरम लगा के मैं स्ट्रेट रूट, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन रूट अगर मैं ढूंढ लूं तो AC स्क्वायर क्या होना चाहिए? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, विच इज गोइंग टू बी व्हाट? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है 9 प्लस 16। तो अगर AC स्क्वायर 9 प्लस 16 है विच इज 25, तो AC क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। ऑब्वियसली यहां पे -5 का सीन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, पॉजिटिव वैल्यू है, फिजिकल वैल्यू है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा विच इज 5 किलोमीटर्स। यस, तो अब बताओ A से C डायरेक्ट सबसे छोटा था 5 किलोमीटर्स, या A से B जाके फिर B से C वाया B जाना बेटर था विथ 7 किलोमीटर्स? नहीं, ठीक है, 5 किलोमीटर्स इज शॉर्टर देन 7 किलोमीटर्स, जो कि ये वाला प्रॉपर्टी भी प्रूव कर देता है that 5 is less than 7. Got it? But 5 is greater than 4, 5 is greater than 3. Done? तो पिथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा यूजफुल व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है जहां पे मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन डाल दिए, डायरेक्शन, फेसिंग, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। जो ऊपर का सिनेरियो है उसे हम ड्रॉ करेंगे। आर यू गाइज रेडी? आई होप यू गाइज आर रेडी। चलो शुरू करें। तो ये क्या बोल रहे हैं? सैम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब रेफरेंस के लिए हम क्या लेके जाएंगे? ये लेके जाएंगे, है ना, कि अगर इस डायरेक्शन में है LR 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 LR, ये रेफरेंस रखेंगे ताकि अगर कहीं पे हम अटक जाए लेफ्ट और राइट को लेके तो ये वाला चार्ट हमें उधर बचा लेगा, ठीक है? चलो, ही टर्न्स राइट आफ्टर ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर्स, मतलब क्या, घर से बाहर निकलता है, 5 किलोमीटर्स चलता है तो नॉर्थ की तरफ, ठीक है? तो ये उसका घर है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ की तरफ चला, 5 किलोमीटर्स चला। ही टर्न्स राइट, राइट कहां है? इस तरफ, टर्न्स राइट, ही ट्रेवल 7 किलोमीटर्स, तो ये चला, अगर 5 इतना है 7 इतना तो रखेंगे, सो 7, ओके। एंड देन टर्न्स लेफ्ट टू ट्रैवल 3 मोर किलोमीटर्स, तो दोबारा लेफ्ट टर्न कर रहा है 3 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। सैम टर्न्स राइट फ्रॉम देयर एंड ट्रैवल्स 2 किलोमीटर्स टू फाइंड द बस स्टॉप, तो दोबारा 2 किलोमीटर चलता है, क्या करने के लिए? बस स्टॉप को ढूंढने के लिए। अब यहां पे एक हल्की सी गलती है हमारे साइड में। क्या गलती है? गलती नहीं है, बट स्पेस अरेंजमेंट जो है, स्पेस मैनेजमेंट के जितना आपको स्पेस दिया जाता है रफ शीट में, उसे मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एंटिसिपेट करके हमेशा मिडिल से थोड़ा सा नीचे ही चालू करो, ताकि जितना भी ऊपर जाए आप उसे मैनेज कर सकते हो। अगर नीचे गया तो तब आप पूरा एंटायर थिंग को श्रिंक कर सकते हो, ठीक है। बट चलो, अभी हमने क्योंकि यहां पे चालू कर दिया, लेट्स गो अहेड एंड डू दिस, ठीक है। 2 किलोमीटर पे बस स्टॉप है, बट आगे क्या दिया है? फाइनली सैम टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स फॉर 6 किलोमीटर, सो सैम जो है राइट घूमता है 6 किलोमीटर, तो ये अगर 3 है तो ये 6 होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली। ये 5 है, 5 में से 3 लेना है मेरे को, 2 हटा देना है, सो दिस इज 6 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, ओनली टू रियलाइज ही शुड हैव टेकन अ लेफ्ट फ्रॉम द बस स्टॉप। तो अब बस स्टॉप से उसे राइट नहीं लेना था, बस स्टॉप से उसे लेफ्ट लेना था, और क्या करना है? ही टर्न्स अराउंड एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। मतलब क्या? इधर से, यहां से, इस पॉइंट से, यहां पे इसे हम टर्न अराउंड बोल देते हैं, ठीक है। यहां पे वो टर्न अराउंड करता है और अब 10 किलोमीटर चल रहा है। मतलब क्या? 6 ऐसे
यस 10 में से 6 चल गया तो 4 और चलेगा, सो 4 किलोमीटर्स मोर समवेयर हियर शुड बी हिज फाइनल डेस्टिनेशन। यस, अब ये समझ में आ रहा है क्या गलती हो गई? स्पेस मैनेजमेंट का जगह थी बराबर से मैनेज नहीं कर पाया अपन, राइट? कॉमन मिस्टेक है, यू डू नॉट हैव टू बी अंडर मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड व्हेन यू कम अक्रॉस दिस, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है देन लीव दिस, स्टार्ट अ फ्रेश, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होता है, दैट बेसिकली मीन्स इजी मार्क्स से खोना नहीं है, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं चल जाएगा, इधर से आंसर अपन निकाल लेंगे, तो नो इश्यूज एट ऑल। तो हमें ये पता है कि ये पूरा 10 था और ये वाला पार्ट 4 था, राइट? तो टू मेक अ बेटर डायग्राम, हियर इट इज। यस, हम यहाँ पे नीचे से चालू कर रहे हैं, ये उसका घर है, घर से नॉर्थ चला 5 किलोमीटर्स, टुक अ राइट टर्न, ट्रैवल 7 किलोमीटर्स। कहां पे उसे बस स्टॉप दिखा था? He travels 7 kilometers and then turns left to travel 3 kilometers. Sam turns right from there and travels 2 kilometers. फिर उसे बस स्टॉप मिलता है, तो ये है बस स्टॉप। यस, यहां पे तो बस स्टॉप से पहले उसने राइट लिया, कितना किलोमीटर चलने के लिए? 6 किलोमीटर चला। यहां पे उसने टर्न अराउंड लिया, इसे टी बुला देते, टर्न अराउंड लिया और फिर 10 किलोमीटर चला, मतलब क्या? 6 एंड देन 4। ये उसका डेस्टिनेशन है, ये उसका घर था, ये उसका डेस्टिनेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? यस, तो एक बार ये मैप बन जाए, एक बार ये मैप, अब ऑब्वियसली स्केल पेंसिल वगैरह अलाउड नहीं है तो आपको वो इमेजिनरी ही करना पड़ेगा, बट एक हद तक जो आप स्केल यूज कर रहे हो, जो मतलब मेजरमेंट्स यूज कर रहे हो, एक हद तक अगर एक्यूरेट हो तो बेटर रहेगा। एक्यूरेट इन द सेंस ऑफ पीओवी, मतलब अगर मैं इसे यहां से लेके यहां तक 5 बोल रहा हूं तो मैं इसे 7 नहीं बोल सकता ना। अगर मैं इसे 5 बोल रहा हूं, इसे 7 बोलूंगा, तब तो फिर पूरा क्वेश्चन हिल गया, यहीं पे बेस ही हिल गया, है ना? रियलिटी में कुछ नहीं बचा अभी। यस, तो जब भी आप ड्रॉ करो तो थोड़ा सा स्केल को जो है दिमाग में रखो कि अगर मैं 5 को इतना लंबा बना रहा हूं तो 7 थोड़ा और लंबा बनेगा ही बनेगा। यस, सो विद दिस मैप विद अस, अब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। या सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन इज सैम फेसिंग ऑन रीचिंग हिज डेस्टिनेशन? सैम इधर से चालू किया था, मतलब एक्चुअल में तो यहां से चालू किया था, बट हिज लास्ट लेग, मतलब लास्ट रूट, लास्ट जो जर्नी थी टुवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन यहां से थी, तो वो इस डायरेक्शन में चालू किया था, करेक्ट? तो वो खत्म भी ऐसे करेगा। अब कोई ऐसे तो नहीं है कि ऐसे चलते चलते डेस्टिनेशन आते ही घूम जाए, राइट? सो इस डायरेक्शन में खत्म किया था, और क्योंकि कोई टर्निंग वर्निंग का बात नहीं किया है तो ही शुड बी फेसिंग इन दिस डायरेक्शन विच इज व्हाट? नॉर्थ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? नॉर्थ। दैट सैम इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन ही रीचेस द डेस्टिनेशन। ठीक है कि वो किधर देख रहा है, उसका डायरेक्शन किधर है, वो किधर किसकी तरफ देख रहा है, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Second type of question is in which direction is Sam's destination with respect to his home? ये क्या है? ये एक एब्रीविएशन है, इसका मतलब है with respect to, मतलब क्या? यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। यस, ये डेस्टिनेशन है, इसका एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा जो क्या है? होम, विथ रेस्पेक्ट टू हिज होम। तो होम आपका ओरिजिन बन जाएगा, टेक्निकली होम क्या है? ओरिजिन बन जाएगा। यस, अगर होम आपका ओरिजिन है और अगर आप ऐसे अपने एक्सेस बना रहे हो, इफ दिस इज हाउ यू आर ड्रॉइंग द एक्सेस, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो गया? दिस इज नॉर्थ, दिस डायरेक्शन विल बी व्हाट? ईस्ट, करेक्ट? तो अब बताओ कि डेस्टिनेशन डी जो है डेस्टिनेशन, वो किधर है? क्या वो नॉर्थ में है या वो ईस्ट में है? नहीं, वो किधर है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। यस, एनीवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट हैज टू बी व्हाट? नॉर्थ ईस्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहां पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है पता है? हम उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम चालू करते हैं ऊपर से, मतलब हमारी गलती में हम ओरिजिन इसको ले लेते हैं, मतलब ऐसे कि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो हम बोलते हैं ऑब्वियसली ये साउथ होगा, तो हम बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में है। बट ये क्या होगा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते कि इन विच डायरेक्शन इज सैम्स होम,
विथ रेस्पेक्ट टू हिज डेस्टिनेशन, ऐसा अगर पूछे तो विथ रेस्पेक्ट टू, या जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये हमेशा आपका ओरिजिन रहेगा। यस, उधर से आप वो ग्राफ ड्रॉ करोगे, दोनों वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, एंड देन फ्रॉम देयर यू विल फिगर आउट कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा है, एंड किसका पूछा है, होम का पूछा है अगर, तो फिर हम इसे ओरिजिन बनाया, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, बट क्योंकि क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा था, विथ रेस्पेक्ट टू हिज होम, मतलब होम ओरिजिन होगा, होम से लेके डेस्टिनेशन कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जो कि नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट, ये सही आंसर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कभी भी, लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड टू कंफ्यूज यू, इसलिए ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि वो आपको किसी भी तरह कंफ्यूज कर दे, है ना, तो बस वो ट्रैप में मत गिरना। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। थर्ड वाला आप चल रहे हैं अपन डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, सो हाउ मच डिस्टेंस हैज सैम ट्रैवल्ड, टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू इंक्लूड टोटल, जितना भी शुरू से लेके एंड तक जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, भले वो बस स्टॉप की तरफ गया, भले वो रॉन्ग रूट गया, राइट रूट गया। सो टेक्निकली क्या है कि अगर गाड़ी में जो ओडोमीटर होता है वो तो स्पीड का होता है, बट जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, राइट, डिस्टेंस का जो भी मीटर होता है, अगर मैं यहां पे उसे 0 रख के चालू करूं और डेस्टिनेशन तक पहुंचूं, ठीक है, ये वाला रूट लेके, तो कितना डिस्टेंस हुआ होगा इन टोटल, राइट। तो कितना हुआ, पहले 5, देन 7 12, 15, 17. Now remember very carefully, 17 plus 6 23, 23 plus 10 33 किलोमीटर्स। ओके, यस, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर 27 किलोमीटर्स बोला तो वो गलत है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर इंस्टेड ऑफ 5 12 15 17 प्लस 4 21 भी बोला तो भी गलत है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो वो रॉन्ग रूट में चला गया था, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, आप दोनों तरफ 6 and 6 आने का 6 जाने का आप नहीं गिन रहे हो, तो वो गलत है। गॉट इट, 6 आने का भी गिनना है और 6 जाने का भी गिनना है, या क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड में आएगा। यस, तो क्या है, अगर यहां पे मैं 0 से चालू करूं और जब मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचू वहां जाके मैं अपना मोटर ऑफ करता हूं या वो मीटर ऑफ करता हूं, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताएगा, 33 किलोमीटर ट्रैवल्ड बताएगा। गॉट इट, सो दिस क्वेश्चन इज हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रैवल्ड। गॉट इट, द लास्ट क्वेश्चन इज, तो ये है जैसे हम अगर गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी मैप्स यूज कर रहे हैं, तो मैप्स में जो आप डेस्टिनेशन सोर्स एंड डेस्टिनेशन डालते हैं, जो डिस्टेंस बताता है से 33 किलोमीटर्स, तो वो किस हिसाब से बताएगा, सारे जो भी डाइवर्जन आप ले रहे हैं, जो भी यू टर्न्स आप मार रहे हैं, है ना, जहां कहीं पर भी रोड ब्लॉक है, आपको घूम के जाना है, वो सब मिला के ही आपको ये 33 किलोमीटर्स बताएगा। दैट इज दिस। ठीक है, बट अगर हम इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द रोड, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि भाई ए से बी तक या होम से डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हाउ फार इज द डेस्टिनेशन फ्रॉम सैम्स होम, डेस्टिनेशन फ्रॉम सैम्स होम, तो यहां पे डिस्टेंस का नहीं पूछ रहे, इतना ही पूछ रहे हैं कि होम से लेके डेस्टिनेशन तक व्हाट वुड बी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। यस, लाइन गलत हो गई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। गॉट इट, ये डिस्टेंस क्या होगा। यस, सो इन अनदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीन आए, हमें क्या यूज करना है, पिथागोरस थ्योरम, राइट। चलो, तो पिथागोरस थ्योरम के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लेग्स चाहिएंगे, या क्या ये कलर दिखेगा, हाँ चलो ठीक है, व्हाइट ही यूज करते हैं, व्हाइट एंड ग्रीन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां से लेके यहां तक, ओके, वी नो दैट
ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक 6, ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम हियर टिल हियर इट इज 6, दिस इज 4, सो ये तो 10 ठीक है, बट हमें अब क्या चाहिए, वी नीड दिस पार्ट, यहां से लेके ये वाला जो एक्स्ट्रा लेग है, राइट, ये वाला जो एक्स्ट्रा लेग है वो हमें चाहिए, है ना, जो एक्स्ट्रा लेग है ये वाला पार्ट, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये कितना होगा, लुक एट दिस, ये अगर 6 है, दिस एंटायर थिंग इज 6, और ये 3 है, या दिस एंटायर थिंग इज 6, ये अगर 3 है तो यहां तक क्या हम बोल सकते हैं 3 है, फ्रॉम दिस पार्ट टिल दिस पार्ट इज 3, यस, मतलब सेम यहां से यहां तक ये भी 3 रहेगा। तो ये वाला जो बिट है नीचे का, ये वाला बिट कितना होगा, 2 किलोमीटर, गॉट इट, क्योंकि ये टोटल 5 में से ये वाला 3 है, इतना 3 है, तो ये बाकी का क्या होगा 2, यस। सो ऑन द होल ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस एंटायर थिंग इज हाउ मच, 10 प्लस 2 12 किलोमीटर्स, करेक्ट, 10 एंड दिस 2 12 किलोमीटर्स, ये पूरा 12 है। सेम वे हमें ये भी ढूंढना है, सेम वे हमें ये वाला डिस्टेंस भी ढूंढना है, राइट, दिस टिल दिस, तो हमें क्या पता है, यहां से यहां तक 7, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, गिव और टेक, बट ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे तो चलेगा, स्केल पेंसिल वगैरह आया तो अलग बात है, ठीक है। या तो यहां से यहां तक हमें पता है कि 7 है, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट विच इज 2, तो 7 प्लस 2 ये कितना है 9। नाउ लुक एट योर पिथागोरस थ्योरम, ये आपका 12 है, ये 9 है, ये डिस्टेंस कितना होगा पूछ रहे हैं, तो यहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है, यस। सो आई नो दैट दिस अननोन डिस्टेंस d रखते हैं इसे, सो d स्क्वायर विल हैव टू बी हाउ मच, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, so d square is going to be 81 plus 144, d square क्या होगा, 81 plus 144 is 225, correct, 14 plus 8 is 22, 1 plus 4 is 5, या d will be square root of 225 जो कि कितना 15 किलोमीटर्स, यस, इजी, ठीक है। अब इसको यही सेम पिथागोरस थ्योरम करने का एक और लॉजिकल तरीका क्या है, यूजिंग समथिंग कॉल्ड पिथागोरियन ट्रिपलेट्स, यस। पिथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 ऐसे नंबर हैं जो हमेशा पिथागोरियन थ्योरम फॉलो करेगा, या वन सच एग्जांपल इज एनी 3 नंबर्स इन द रेशियो 3:4:5, यस, ये बहुत ही फेमस पिथागोरियन ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट या ट्रिपल्स कुछ भी बोल सकते हैं इसे, पिथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब क्या, 3:4:5 हमेशा पिथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, राइट। यहां पे देखो 3 × 3 9, 4 × 3 12, तो अगर दो साइड 9:12 है तो तीसरा साइड 15 होगा, गॉट इट, यस। सो इसके साथ ये 15 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिल गया, या सो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस गाइस, जनरली यही 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 डायरेक्शंस को लेके, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है या किस डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। बाकी के 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है डिस्टेंस को लेके, या तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर, यस। विद दिस हमें चारों टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गए। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आप ट्राई कर सकते हैं। दिस वाज आईपीएम रोहतक 2019 का ये क्वेश्चन है, यस। आपको पता है कि आईपीएम में, आईपी मैट में सिर्फ रोहतक में एलआर है, राइट, दूसरे में नहीं है, ओके, सो ओनली इन रोहतक यू हैव एलआर, ठीक है। चलो शुरू करें, शैल वी स्टार्ट। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ एंड देन टर्न्स राइट, ठीक है, तो मिडल से थोड़ा नीचे चालू करेंगे। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, ये साउथ है हमारे लिए, ठीक है, ये बना लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। यहां से चालू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ चले 5 किलोमीटर्स एंड टर्न्स टू द राइट, सो राइट इज दिस साइड, ओके। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, तो ये 3 किलोमीटर्स राइट की तरफ चले,
आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट, तो ऐसे अगर चल रहे लेफ्ट ऐसे है और नीचे, एंड वॉक्स 5 more किलोमीटर्स, तो 5 और चल गए. यस, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है. अब ये क्या पूछ रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग प्लेस हमारा रेफरेंस हो जाएगा, ये रेफरेंस है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वो यहां है, दैट इज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में है ये एंडिंग पॉइंट विच इज साउथ वेस्ट. गॉट इट? इजी क्वेश्चन. yes, so these are easy marks that you can gain in IPM logical reasoning, जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट थियोरी है उसका, उसके पीछे का कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टिकिंग टू द बेसिक्स. यस, तो ये था IPM रोहतक 2019 का क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिपमैट 2021 का, ये आपका होमवर्क है. आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई. ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन के लाइंस में ही है, ट्राई करो. यहाँ पे विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, मूविंग एंड फेसिंग इज द सेम, तो कौन से डायरेक्शन में वो फेस करेगी वो पूछा गया है. प्लीज ड्रॉप द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है, आई वुड लाइक टू एड वन मोर आंसर चॉइस, ई, दैट इज नन ऑफ द अबव. ठीक है, एक और आंसर चॉइस में लगा रहा हूं ई, विच इज नन ऑफ द अबव. ठीक है, with this drop the answer in the comment section, do not forget to do that. I hope direction sense आपका कवर हो गया है. There should not be any issues with respect to direction sense. तो अब जो CMAT या MAT या IP MAT आप देने वाले हो, उसमें डायरेक्शन सेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन आया, तो मैंने जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज बताया उसे यूज करना टू मेक श्योर डायरेक्शन सेंस वाले सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हो जाए. I hope this helps guys. All the very best. Cheers.